हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे झनक ज्योति और ऋषि को कन्विंस कर रही होती है कि वो हाँ बोल दे। जैसे ही रात का समय होगा वह पीछे के रास्ते से हाईवे के उधर से भगा देगी और ऋषि जो होता है इस गाँव से हमेशा के लिए चला जाएगा। एक बार वो इस गाँव से चला गया तो गाँव वालों से कोई मतलब नहीं। तभी ऋषि बोलता है मैं ये सब नहीं कर सकता। झनक बोलती बस करिए, अब ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हम। दूसरी तरफ हम देखते हैं दामू यहाँ पे काफ़ी चिल्ला रहा होता है, बोलता है बस बहुत टाइम दे दिया तुम लोगों को बात करने के लिए, अब अगर ज़्यादा बोलोगे तो सर धड़ से अलग कर देंगे दोनों का, और बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तभी दूसरा आदमी बोलता है और वैसे भी झनक बिटिया तुम्हें तो पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। झनक बोलती क्यों काका, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो कि आप नहीं चाहते कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। तभी यहाँ पे वो आदमी बोलता है चाहते तो हम बहुत कुछ थे, लेकिन तुमने जो कर दिया रंगरलिया बना के वो सही नहीं किया। एक गैर आदमी के साथ तुम्हें रात बिताने के लिए किसने कहा था। ये सुनकर ऋषि को गुस्सा आ जाता है। ऋषि बोलता है कुछ तो शर्म कीजिए, माना कि मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं आप लोगों का अपना नहीं हूँ, पर ये बच्ची तो आप लोग के सामने बड़ी हुई है, क्या आप इस पर भी भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ नूतन बोलती है काम करो ऋषि बेटा, तुम्हें जो कहना है सबको सच्चाई साफ सब बोलो, सब लोग सुनेंगे। तभी ऋषि बोलते हैं यहाँ पे सुनते कहाँ है, सबके सब पागल और गंवार लोग हैं, कोई भी एक दूसरे को नहीं सुनता। मैं उसके एक कमरे में रुक जाने का मतलब नहीं है किसी के साथ कुछ संबंध या रिलेशन बन गए, लेकिन आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। तभी यहाँ पे कंका बोलती बस करो, तुम्हारे शहर में ये सब चलता होगा, हमारे गांव में ऐसा नहीं है। अगर कोई पराई लड़की किसी पराई मर्द के साथ रात बिता दी तो उसको उससे शादी करनी पड़ती है। तभी उसकी बुआ बोलती हाँ हाँ, और शादी हमारे तौर तरीके से होगी, बात खत्म, इस पर कुछ भी नहीं बोलना है। ऋषि बोलता है कि एक औरत हो के दूसरी औरत के बारे में आप सब इतना घटिया बात कर रहे हैं, मुझे तो सोच के भी शर्मिंदगी महसूस हो रही कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। तभी दामू जो होता है वो बोलता है आज मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा अगर तुमने शादी नहीं की, और वो अपना तलवार लेके आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पे झनक जो होती है वो तलवार रोक लेती है और बोलती बस करिए दामू मामा, बहुत हो गया, ये इंसान जान बचाया है, क्या जान लेके ही मानोगे क्या, अगर मारना ही है तो ठीक है, काम करो सबको मार दो। तभी वो आदमी बोलता है हाँ, और वैसे भी अगर ऐसा ही था तो हमारे गाँव की लड़की के साथ रात ही नहीं बितानी चाहिए थी, और अगर ऐसा कर ले तो शादी कर लो। ऋषि बोलता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और अगर तुम लोगों ने मेरी शादी करा भी दी तो तुम लोग को इसके लिए बहुत बड़ी भरपाई चुकानी पड़ेगी, जो कि तुम लोग सोच नहीं सकते कितना बड़ा तुम लोग क्राइम कर रहे हो। तुम लोग को पता भी होना चाहिए, मेरी फैमिली, मेरी गर्लफ्रेंड, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। तभी वो आदमी बोलता है हमको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुमने गाँव के नियम कानून भंग किए हैं, इसलिए तुम्हारी शादी तो होके रहेगी, और वो भी झनक बिटिया के साथ ही होगी, और ये कोई नहीं अलग कर सकता। तभी झनक बोलती मुझे शादी नहीं करनी, पर मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। झनक ज्योति और ऋषि को समझाती है कि आप चुपचाप हाँ बोल दीजिए, मैं बोल रही हूँ ना शादी नहीं होगी, आप जैसे हाँ बोलेंगे मैं आपको किसी न किसी तरीके पीछे के रास्ते से भगा दूंगी और आप सेफली पहुंच जाएंगे। सोचिए अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, अपनी मंगेतर के बारे में, वो आपकी मेहरारू कितना इंतजार करेंगे, परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे झनक जो होती है और ऋषि दोनों मान जाते हैं शादी के लिए। ये सुनकर कंका बोलती है ये लो, अब महारानी शादी के लिए हाँ बोल रही, अभी 2-3 मिनट पहले नाना कर रही थी। तभी ऋषि बोलता है आप लोग को क्या दिक्कत है, हाँ बोलूँ तो भी दिक्कत है, ना बोलूँ तो भी दिक्कत है, पर याद रखिए अगर ये शादी हो जाएगी ना इसके लिए सबको भरपाई चुकानी पड़ेगी, सब लोग सहोगे। तभी उसकी बुआ बोलती है हाँ हाँ जो होगा देख लेंगे, हम इन सबसे डरते नहीं, वैसे भी गलती हुई है, शादी तो होगी रहेगी। गांव की लड़की को जब देखो तुम सोचे यूज़ करके चल दोगे, ऐसे नहीं चलेगा, और अगर आज झनक की शादी तुमसे नहीं हुई तो गाँव का कोई भी इंसान उससे शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं तनुश्री का दिल घबरा रहा होता है। तनुश्री बोलती है अब तक तो ऋषि को आ जाना चाहिए था, आज तक कभी ऐसा नहीं किया है, वो कुछ भी कभी भी कुछ भी नहीं बताता। तभी उसके छोटा वाले काका बोलते हैं हो सकता है उसका फ़ोन साइलेंट हो या स्विच ऑफ हो गया हो, इसलिए ट्रेन लेट हो। तभी यहाँ पे उसकी पायल काकी बोलती पहले तो ऋषि से बात भी हुई थी, बट आज तो उसका फ़ोन भी पिक नहीं हो रहा है, और ये बात तो मुझे खुद कितनी बार अदिति ने कॉल करके पूछा, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, अदिति उसे 2 घंटे पहले ही कॉल की थी, अब तक तो उसको यहाँ पर आ जाना चाहिए था। इफ़ अगर उसका ट्रेन लेट है, फ़ोन साइलेंट है, उसको इन 2-3 घंटों में भी उसको एहसास नहीं आया कि फ़ोन करके एक बार घर वालों को पूछ ले। दूसरी तरफ यहाँ पे तनुश्री बोलती मेरा मन घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है, पता नहीं मेरा बच्चा वहाँ पे सेफ होगा कि नहीं, ढंग से खाया भी होगा कि नहीं, पता नहीं कैसे गाँव में वहाँ पे उन लोगों के बीच रह रहा होगा। सुनकर तनुश्री का मन घबराने लगता है और एकदम से डरने लगती है। तभी यहाँ पे दादा भाई जो होते हैं वो तनुश्री को समझाते हैं तनुश्री प्लीज़ तुम इतना मत डरो। तनुश्री बोलती प्लीज़ दादा भाई वो आपकी ही बात सुनता है पूरे घर में, आप उससे बात करिए ना, आप उसको बोलिए ना जल्दी से जल्दी आने के लिए और बताए, मेरा मन विचलित हो रहा है। दूसरी तरफ उसकी जेठानी जो होती है वो बोलती है यानी इंदुमती बस करो तनुश्री, तुम एक शब्द मुंह से मत निकालो, ये सब अब सगुनी जैसी बातें मत करो, तनुश्री जहाँ भी है ठीक है, उसका फ़ोन साइलेंट होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईशानी जो होती है यहाँ पे घर वालों की डिमांड के अनुसार सबके लिए अलग अलग खाना बनाना स्टार्ट करती है और सुबह से लगी हुई रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ईशानी के हस्बैंड और ईशानी जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पे जीत जो होता है
जीत जो रहता है उसके हस्बैंड को कॉल करता है और बोलता है कि और कैसे हो आप। तभी वो बोलते हैं हाँ हाँ सब ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस पीहू को थोड़ा सा बुखार हो गया था इसलिए उसमें थोड़ा सा हम लोग बैठे हुए हैं। और मैंने तो वैसे नर्स को हायर किया था, बट वो किसी भी काम की वजह से रात को नहीं आ पाई, इसलिए इस रानी पूरी रात उसका देखभाल करती रही और अभी जाके उसका फीवर ठीक हुआ है तो इस रानी उसके लिए खाना बनाने के लिए गई। जीत बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीहू को ये सब अचानक से कैसे हो गया? मैं तो सोचा था उसको लेके चलूँगा बाहर कुछ रेस्टोरेंट में, खिलाऊंगा पिलाऊंगा भी, वो बीमार भी हो गए। तभी यहाँ पे उसके हस्बैंड बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपने इतना बोल दिया वही बहुत है, आप फैमिली से कम थोड़ी हैं, कभी भी आइए कभी भी जाए। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं मुझे पीहू से बात करनी है, आप जरा कॉल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पीहू के पापा जो होते हैं और पीहू को कॉल से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे जीत जो होता है वो पीहू से बात करता है और पूछता है उसकी तबीयत कैसी, कुछ खाने को चाहिए तो बोलो। तभी पीहू बोलती सॉरी अंकल मेरा मुँह का टेस्ट ख़राब हो गया है तो मैं कुछ खा नहीं सकती, और वैसे भी वो लेडी जो है वो खाना पका रही है, वैसे भी उसने मेरा पूरी रात ध्यान रखा, तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी ज़रूरत है किसी चीज़ की। तभी यहाँ पे जीत जो होता है मौके का फ़ायदा उठा के वो भड़काने लगता है। अब वो औरत क्या, उसके अलावा कोई नर्स भी होती तो भी वो ख्याल रखती, वैसे आप लेडी लेडी किसको बोल रहे हो? तभी यहाँ पे वो बोलती है अरे वही जो हमारे घर में सबका ख्याल रखती है। बोलते अच्छा अच्छा तुम अपने पापा की वाइफ़ की बात कर रहे हो, अपनी माँ की बात कर रही हो मतलब, चलो बढ़िया है। तभी पीहू जो होती है कॉल जो होती है अपने पापा को दे देती है, जहाँ पे ईशानी के पति जो होते हैं उसको समझाती है कि जो तुम कर रही हो पीहू गलत है, इस तरह से ईशानी को बार बार वो लेडी क्यों बोल रहे हो, तुम उसको बोल तो सकती हो ना कि वो तुम्हारी माँ है, अगर तुम माँ का स्थान नहीं दे सकती तो बस तुम ईशानी बोल दो, तुम कुछ तो करो। पीहू जो ये कर रही हो एक बहुत ही गलत इमेज पड़ रहा है, आखिर वो क्या करती हो, घर वालों का केयर ही रखती है ना, और तुम्हारा भी पूरी रात उसने रखा है, एक नर्स से ज़्यादा भी किया है उसने, ऐसा नहीं नर्स जितना नहीं ज़्यादा किया है। थक के सो गए, अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी बनाने गए, तुम्हारी हर छोटी मोटी बुरी अच्छी बात सब सुनती है। फिर तुम ऐसी नहीं हो जैसी बनती जा रही, तुम्हें एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तुम्हें उससे प्यार से बात करने में क्या ही चला जाता है। फिर वो बोलती पता नहीं क्यों वो जैसे मेरे सामने आती मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। तभी ईशानी वहाँ पे सामने आती है और वो बोलती पीहू एक काम करो चलो नीचे खाना खा लो, तुम्हारा नाश्ता रेडी है। पीहू बोलती है देखो पापा मुझे बस इसी चीज़ के लिए डर लगता है और गुस्सा आता है, जो मुझे बार बार छिड़ती रहती है। ईशानी बोलती है पीहू अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम गुस्सा कर लो, मैं सिर्फ नाश्ता बनाने पूछने वाली थी, बन गया। तभी यहाँ पे उसकी ननद आ जाती, बोलती अब तुम यहीं पे खड़ी हो 1 घंटे पहले से ही, तुम्हें बोला था ना कुछ नाश्ता बनाने के लिए। ईशानी बोलती हाँ हाँ नाश्ता रेडी है चलो आप लोग। पीहू एक काम करो मैं तुम मुझे पकड़ के चलो ताकि तुम गिरोगे नहीं। पीहू बोलती है ईशानी को एक काम करो मुझे ना तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत नहीं ठीक है, इसलिए तुम जाओ मैं आ जाऊँगी। उसके बाद ईशानी बोलती ठीक है मैं चली जाऊँगी, तुम एक काम करो अपने बाबा के साथ आओ, मैं नीचे खाना सर्व कर रही हूँ। उसके बाद वह खाना टेबल पे सबका रख देती है, जहाँ पे सब लोग आते हैं और इतना ज़्यादा खाने की वैरायटी देख के उसके पति और उसकी ननद उसकी बेटी सभी लोग जो होते हैं पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर उसका पति पूछता है ये खाना सब तुमने बनाया हुआ है? ईशानी बोलती हाँ क्यों क्या हुआ, मैं क्या हुआ आज मैंने सोचा मैं सबके मनपसंद का खाना बना लूँ ताकि सबको अच्छा लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी बहन बोलती है और वैसे भी पीयू बोलती कि आपने कुक की छुट्टी कर दी क्या? पीसी बोलती हाँ वैसे भी एक कुक है, जब एक खाना बनाने वाली है तो अपने भाई का पैसा ऐसे वेस्ट करूँगी क्या किसी को भी हायर करके। तभी यहाँ पे पीहू जो बोलती है दिखने में तो अच्छा लग रहा है 5 स्टार से भी ज़्यादा, वैसे कल का भी खाना जो था ना दाल खिचड़ी वो भी अच्छी ही थी, चलो अभी मैं खा के देख लेती हूँ। तभी लेकिन इसकी ननद जो होती है ईशानी की क्लास लेने लगती है और बोलती है क्या घर में ज़्यादा राशन बढ़ गया, इतना सारा खाना बना दिया कौन खाएगा, अब ख़राब होगा तो क्या होगा। ईशानी बोलती नहीं 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 ख़राब होगा, वैसे भी जो हम होटल से मंगाते हैं और हम खाते नहीं हैं उससे तो कम ही ख़राब होगा, जो भी होगा दीदी आपके लिए बनाया ना खाना आपका मनपसंद खाए। तभी यहाँ पे पीहू जो होती है वो तारीफ़ करती है, बोलती वाह अमेजिंग तुमने बनाया है, वैसे तुम खाना अच्छा बनाती हो, तुमने ये सब सीखा कहाँ है? ईशानी बोली सीखा कहाँ है, ये सब ज़िंदगी सबको सिखा देती है। तभी उसकी ननद जो थी ताना मार के कहती है इसको सीखना क्या था, इनको तो IPS ऑफिसर बनना था। कभी कभी तो मुझे ऐसे हंसी आती है, तुमने अपना BA भी कंप्लीट किया है कि नहीं ग्रेजुएशन? ईशानी बोलती है कि मैं कर रही थी लेकिन कुछ भाग्यवश मेरा हो नहीं पाया और इसीलिए आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे समझ में आता है। तभी यहाँ पे उसके हस्बैंड बोलते रहे ऐसा नहीं है, अगर तुम IPS ऑफिसर जाती तो मैं तुम्हें कैसे नॉक करता तुम्हारे घर के सामने, और क्या बोलता है IPS ऑफिसर है क्या ईशानी? अभी ऐसे हो तो देखो कैसे तुम्हारे हाथ का खाना इतना अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी मिल रहा है कि मन और दिल दोनों खुश रहता है। ईशानी बोलती ठीक है आप लोग को जो बोलना है बोल लीजिए, जिसमें खुश रह सकते हो, अगर मेरी लाइफ में वही लिखा था तो मुझे वही सुनना पड़ेगा।
तभी यहाँ पे पीहू बोलती है और बताओ और मुझे शाम के खाने के लिए क्या मिलेगा। तभी ईशानी जो थी वो वेटर की तरह एक चिट्ठी लेके आती है, बोलती है बोलो तुमको जो भी ऑर्डर करना है बनाना है, क्योंकि यहाँ की शेफ भी मैं हूँ, असिस्टेंट मैनेजर भी हूँ, तो सब कुछ मुझे ही देखना है। पीहू बोलती है ओके ओके ठीक है, मैं बाद में बता दूँगी, अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम रखो और एक काम करो तुम भी अपना खाना लेके आओ खा लो। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है क्या बोला तुमने मुझे खाना लाने के लिए। एक्चुअली क्या है, जब से इस घर में आई हूँ कभी किसी ने पूछा नहीं, तुमने ध्यान दिया उसके लिए थैंक यू, बट एक काम करो तुम लोग खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीत जो होता है उसी टाइम घर पे पहुंच जाता है और वो बोलता है कि अरे मैं आपसे मिलने आया था। वैसे नमस्ते दीदी, पीहू की तबीयत सोचा ख़राब है तो मैं सोचा क्यों नहीं घर पे चल के हालचाल ले लूँ। वैसे टैडी है, इस डॉल से खेलो, तुम्हारे लिए मिठाई लेके आए हैं और मिठाई खाओ जिससे तुमको अच्छा फील हो। ईशानी को काफ़ी घबराहट होने लगती जीत को देख के, क्योंकि उसको पता चल जाता है जीत कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करने आया है। बल्कि जीत बोलता है और भाभी जी कैसी हैं, उस दिन खाना आप काफ़ी लजीज बनाई थी तो मुझे लगा एक थैंक यू तो बनता ही है। वैसे मैंने आपके लिए भी कोई गिफ्ट लेके आए हैं, देखिए खोलिए। तभी ईशानी खोल नहीं रही होती, बट उसका पति जो होता है बोलता है अरे ईशानी खोल भी लो, जीत अगर इतने प्यार से दे रहा है। ईशानी जैसे वो फोटो खोलती है वो देखती है कि वह मेनका की विदाई का फोटो रहता था जिसमें वो कपड़े पहने हुए। तभी उसकी ननद फोटो देख के कहती वैसे तो ये पहले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, अब से ज़्यादा, लेकिन ये फ़ोटो आपको मिला कैसे। तभी उसके भी हस्बैंड पूछते हैं हाँ ईशानी का ये तस्वीर आपको कहाँ मिला। तभी जीत बोलता है अरे आपको बताया तो था भाई साहब, दादा लगता है आप भूल जाते हो, मैंने बताया था ना आपको ईशानी भाभी जी का और मेरा गांव सेम ही है, तो ये गांव में आया करती थी। हालांकि इनको मेरा चेहरा नहीं याद है पर गाँव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे मैं फ़ोटो निकलवा सकता था, इसलिए मैं निकलवा लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मून काफ़ी घबराई हुई रहती है और वह अनिरुद्ध को बोलती पापा आप कुछ करिए, आप शिमुल बोनी लेके चलिए, मुझे ऋषि के लिए बहुत चिंता हो रही है, मुझे ऋषि चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये सुनकर अर्शी तुरंत भड़क जाती, बोलती है हाउ इज रिस्पॉन्सिबल दिस गाय, इसको ज़रा भी तुम्हारी फिक्र है या पड़ी है या नहीं। तुम उसके घर वालों को 20 बार कॉल कर चुकी, लेकिन उन्होंने एक बार कॉल करके पूछा भी तुम कैसी हो कैसी नहीं हो क्या करो, क्या यही जॉइंट फैमिली में होता है। देख लो नुमून, मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर रही हूँ कि शादी करने से पहले 10 बार सोच लो, अगर तुमने एक बार शादी कर लिया ना तो डैम माई फुट, तुमको उस शादी को निभाना पड़ेगा, दैट्स इट। मून बोलती बस करो मोमा, आपको जो बोलना है बोल दिया, आपके 10 बार या 20 बार बोलने से मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगी, अगर मैं शादी करूंगी तो ऋषि से करूंगी और मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मून जो होती है वो अनिरुद्ध को बोलती प्लीज़ पापा आप कुछ कर सकते कर दीजिए, मैं ऋषि के बिना मर जाऊंगी, प्लीज़ पापा ऐसा मत होने दीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो रहा है उसके साथ। तभी अनिरुद्ध बोलता है अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, पर अर्शित तुम एक काम करो, तुम घर में जाओ, तुम्हें इन सबसे कोई लेना देना नहीं, तुम इस तरह से उसको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती हो, ठीक है, और बेहतर रहेगा तुम इन सबसे दूर रहो। तभी अर्शी को गुस्सा आ जाता है, बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ। तो इसी तरफ अंजना बोलती अनिरुद्ध बेटा इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, जो काम करने से ठीक होगा वो करो। मून बेटा को बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो, तुम उसके कॉलीग या किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर से बात करो और पूछो ऋषि कैसा है कैसा नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि जो होता है वह स्टोर रूम में बंद हुआ रहता है और सारा सामान फेंक रहा होता है, उसको ये नहीं समझ में आता वो जाए तो जाए कहाँ से, और वह सोच रहा होता है कि पता नहीं घर पर सब लोग क्या सोच रहे होंगे, अदिति पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, और अभी तक तो झनक ने बोला था वो आएगी मुझे छुड़ाने के लिए, अभी तक नहीं आए। क्या मैंने झनक पे भरोसा करके गलती की, और अगर मैं झनक से शादी कर लूँगा तो क्या गारंटी है लोग मुझे जाने देंगे। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया, आया ही क्यों था इस गांव में, वैसे भी इस गांव के लोग पूरे साइको और पागल हैं, हे भगवान जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक ज्योति अपनी माँ से डिस्कस करती है, माँ आपके पास कौन तरकीब होगा ना बताओ, मुझे सैरी बाबू को वहाँ से भेजना है, सैरी बाबू की गर्लफ्रेंड है, उनकी शादी होने वाली है उनसे, उनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ तो करो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अच्छा ठीक है मैं बात करती हूँ, तू इतना मत वो सोच, लेकिन मैं क्या करूँगी मुझे कुछ नहीं समझ में आता। झनक बोलती है आप बाहर जाके बोल दो सबसे आप मेरे साथ हो, वो लोग जैसे बाहर चले जाएंगे वैसे भी आधे टाइम तो नशे में रहते हैं, तभी मैं शहरी बाबू को पीछे से भगा दूंगी। झनक बोलती है उस नूतन बोलती लेकिन फिर जवाब क्या दोगी। नूतन बोलती जवाब देने की क्या ज़रूरत, किसको क्या बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं, हम किसी को बताएंगे ही नहीं कुछ भी और सब कुछ हो जाएगा। ये सुनकर नूतन जो थी वो झनक की बातों से सहमत हो जाती है और बोलती ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो लोग मान जाते हैं। झनक का आज रात कन्विंस करेगी लोगों को कि वो लोग चले जाए सोने के लिए, अपने बच्चे का ध्यान रख रही है। लेकिन जैसे गांव वाले जाते हैं तभी यहाँ पे झनक ज्योति इस बात का फ़ायदा उठा के चली आती है और वह एक कैमरा ऑन करके CCTV कैमरा लगा देती है। आगे एपिसोड बने दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।